गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पार्टनरशिप के जितने चैप्टर्स हैं सबका ट्रीटमेंट आज हम लोग पढ़ेंगे। सारे ट्रीटमेंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला, एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो, retirement of partner and death of partner। और दूसरा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। गुडविल का ट्रीटमेंट जब रेशियो में चेंज होता है तब, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है तब, क्या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब, इन तीनों कंडीशन में सेम ट्रीटमेंट है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। एक बार आप पढ़ेंगे तो ये 3 चैप्टर में आपके काम आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से। तीनों में सेम है। सबसे पहला काम आपको करना है राइट ऑफ अपीयर्ड गुडविल। अपीयर्ड गुडविल का मतलब जो गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है उसको हम कहते हैं अपीयर्ड गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल। इसको आपको राइट ऑफ करना है, चाहे क्वेश्चन में कहे राइट ऑफ करने के लिए या राइट ऑफ करने के लिए ना कहे, ये बाय डिफॉल्ट राइट ऑफ करना है। और एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। चाहे कंडीशन चेंज की हो, चेंज इन रेशियो की हो, चाहे रिटायरमेंट की हो, चाहे डेथ की हो, अपीयर्ड गुडविल को आप राइट ऑफ करेंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो। सेकेंड, वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा? वैल्यूड गुडविल के लिए एंट्री आप करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आप निकालेंगे? गेनिंग और sacrificing share in valued goodwill। इसको अभी हम एक इलस्ट्रेशन से समझेंगे। एंट्री सिंपल, वैल्यूड गुडविल में अगर गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है तो आपको क्या करना है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल द 3 कंडीशंस। तीनों कंडीशन में वैल्यूड गुडविल का यही ट्रीटमेंट होगा। वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में दी रहेगी तो अच्छी बात है, नहीं दी रहेगी तो आप कैलकुलेट करेंगे। जो भी मेथड आपने पढ़े थे, 4 मेथड पढ़े थे। पहला एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एज पर क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उस वैल्यूड गुडविल में आप गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर्स पार्टनर्स का कैलकुलेट करेंगे और फिर एंट्री आप कर देंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर पे आने से पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कैसे आप सॉल्व करेंगे। लेट अज्यूम x and y, x, y and z are partners. Old ratio 3:1:1 and the new ratio is 1:2:2। Old ratio is 3:1:1 and new ratio is 1:2:2।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम सेक्रीफाइसिंग वाला फॉर्मूला लेके चलते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो x के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग कितना हो जाएगा, ओल्ड शेयर 3 + 1 + 1 5, 3/5 माइनस 1 + 2 + 2 1/5 इज इक्वल टू 2/5। ये x का सेक्रीफाइस। y का कैलकुलेशन करते हैं। y ओल्ड रेशियो 1/5 माइनस न्यू रेशियो 2/5 इज इक्वल टू -1/5। आप अगर यहाँ पे देखें तो y का शेयर माइनस में आ रहा है, फॉर्मूला हमने सेक्रीफाइसिंग का लगाया था, दैट्स वाई ये क्या हो गया, ये गेन हो गया, y का गेन। इन द सेम सेंस z का 1/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू -1/5, तो ये भी गेन हो जाएगा। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास वैल्यूड गुडविल कितनी है, वैल्यूड गुडविल मान लेते हैं 5 लाख है। तो अब हम क्या करेंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे। एक्स का गेनिंग, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है तो एक्स का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। एक्स शेयर इन वैल्यूड गुडविल 5 लाख इंटू 2/5 इज इक्वल टू ₹2 लाख। और ये 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट किस में हो रहा है, वाई और जेड में। अगर हम देखें तो गेनिंग शेयर कितना आ रहा है, गेनिंग रेशियो इन बिटवीन वाई एंड जेड 5 कॉमन, सो 1:1। तो इसका मतलब जो भी सेक्रीफाइस वाई एक्स कर रहा है वो एक्स वाई और जेड में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1:1 के रेशियो में। तो 2 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाई एंड जेड in which ratio, in their gaining ratio, that is 1:1। तो 2 लाख इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 लाख। इन द सेम वे जेड का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 लाख। अब अगर हम एंट्री पास करें तो एंट्री क्या थी, एंट्री आप पीछे देखिए, एंट्री थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेन कौन कर रहा है, वाई एंड जेड गेन कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू एक्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख। being treatment of valued goodwill। ये आपका सिंपल, एकदम सिंपल वे है। केवल 2 एंट्री आपको ध्यान में रखनी है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। किसके लिए, चेंज इन रेशियो में, रिटायरमेंट में एंड डेथ में। इन तीनों कंडीशन में आपको बस यही 2 एंट्री याद रखनी है वैल्यूड गुडविल के लिए। अगर ये दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस वैल्यूड गुडविल में गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर आप निकाल लेंगे। इस 1 लाख का कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते थे। वाई का शेयर कितना है 1/5, तो 5 लाख का 1/5 अगर हम निकालें तो भी ये आ जाएगा 1 लाख। या अगर गेनिंग ज़्यादा है तो उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट सकते हैं, या सेक्रीफाइसिंग ज़्यादा है तो उसको आप गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या सारे पार्टनर्स का अलग अलग गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल के भी आप एंट्री पास कर सकते हैं। तो ये था आपका ट्रीटमेंट रेशियो, रिटायरमेंट और डेथ में। अब हम लोग आते हैं एडमिशन के समय गुडविल का ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के समय ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? इसमें पूरी प्रोसेसिंग को हम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली। अगर कोई पार्टनर प्राइवेटली मीन्स विदाउट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द बिजनेस फर्म, अगर वो किसी पार्टनर को कुछ पेमेंट करता है एज अ गुडविल, तो वो होगा पेड बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली, और इसके लिए आपको कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, नो एंट्री। सेकेंड कंडीशन, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स फॉर गुडविल। अगर नया पार्टनर गुडविल के लिए कुछ ला रहा है तो सबसे पहली एंट्री आप यहाँ पे करेंगे व्हेन ब्रॉट, जब वो लेके आता है तब आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना वो पैसा गुडविल के लिए ला रहा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड एंट्री, जैसे ही ये गुडविल आएगी वैसे ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की होगा। उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये क्वेश्चन में कहेगा नहीं, ये आपको करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब ये पहली एंट्री और दूसरी एंट्री ये दोनों हमेशा साथ में होंगी। जैसे ही गुडविल आएगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान रखेंगे यहाँ पे उन्हीं पार्टनर्स का नाम आप लिखेंगे जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करता है तो यहाँ पे आपको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 10,000 फॉर हिज गुडविल बट पार्टनर्स डोंट वांट टू ओपन गुडविल अकाउंट, तो वैसी कंडीशन में आप एंट्री कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप इस प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखेंगे ये तभी आप लिखेंगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा, अदरवाइज दिस इज द बेस्ट वे। अब दूसरी एंट्री में जब आए तो यहाँ पे न्यू पार्टनर्स कैपिटल है, तो यहाँ पे भी प्रीमियम की जगह आप क्या लिखेंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेम है, जैसे यहाँ पे प्रीमियम क्रेडिट हुआ था तो यहाँ पे प्रीमियम डेबिट हो गया, नेट इफेक्ट इस अकाउंट का कुछ नहीं आएगा। इन द सेम वे यहाँ पे जब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ तो वही अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, नेट इफेक्ट निल। तो नेट इफेक्ट आपके पास क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखेंगे आप, ये कब करना है? व्हेन
गुडविल एडजस्टेड बाय कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल अकाउंट से गुडविल को एडजस्ट करना है तब। ये हो गई आपकी सेकेंड कंडीशन के दो पार्ट। तीसरा डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, पार्टनर्स पे, कि वो इस गुडविल को, ये जो नए पार्टनर ने गुडविल लाई है, ये इसको निकालते हैं या फर्म में एज इट इज़ रखते हैं। तो इसलिए ये थर्ड कंडीशन इफ़ है। अगर निकालेंगे तो ये एंट्री करेंगे आप, अगर नहीं निकालते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस एंट्री की भी कोई ज़रूरत आपको नहीं है। क्या है एंट्री? इफ़ ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉन गुडविल, अगर नए पार्टनर गुडविल को विथड्रॉ करते हैं तब, सॉरी ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉन करते हैं तब, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स, एक्चुअली ओल्ड नहीं होगा, सेक्रीफाइसिंग होगा। जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही विथड्रॉ कर सकते हैं, जिनको गुडविल मिली है वही विथड्रॉ कर सकते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। Sacrificing partners capital account debit to बैंक अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे? अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन। अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन से मतलब कि जो पुराने पार्टनर हैं वो पूरी की पूरी गुडविल विथड्रॉ कर सकते हैं या उसका कुछ पार्ट भी विथड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए नया पार्टनर 10,000 की गुडविल ला रहा है, तो पहली एंट्री 10,000 से, दूसरी एंट्री 10,000 उसके डिस्ट्रीब्यूशन से, लेकिन 10,000 में से वो केवल 8,000 का विथड्रॉन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे? 8,000 लिखेंगे। अगर पूरी विथड्रॉ कर रहा है तो 10,000, अगर कम कर रहा है तो जितनी कर रहा है उतना आप लिखेंगे। और ये 8,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये था जब नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश लाता है। काइंड भी ला सकता है, काइंड का मतलब एसेट्स ला सकता है। तो जब एसेट्स लाएगा तो कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे बस बैंक की जगह एसेट्स हो जाएगा। पहली एंट्री में बैंक की जगह एसेट्स, जो एसेट्स लाएगा उस एसेट्स का नाम आप लिख देंगे, सिंपल, बस और कोई चेंज नहीं है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब हम लोग देखते हैं तीसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन है when new partner doesn't bring for goodwill, अगर नया पार्टनर गुडविल के लिए नहीं ला रहा है तब आप क्या करेंगे? सिंपल है, तब आपको क्या करना है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम इसको थोड़ा सा और एलोबोरेट करें तो एंट्री हमारे सामने क्या आ रही है? नया पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर इज गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या हुई? सिंपल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड एंट्री है इन कंपेरिजन टू दिस। वाई? समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो पुराने पार्टनर हैं उनमें से भी कोई पार्टनर गेन कर रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वो भी डेबिट हो जाएगा। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग शेयर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वैल्यूड गुडविल में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल के हम एडजस्टमेंट कर देंगे। इसको एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स, रेशियो 3:2,
2 old ratio. They admit Z for आफ्टर एडमिशन ऑफ Z नया शेयर हो रहा है 1:3:1 1:3:1। तो अगर हम देखें तो X सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5, Y गेन कर रहा है 1/5 और Z भी गेन कर रहा है 1/5। फर्म की वैल्यूड गुडविल है 1 लाख रुपीस। वैल्यूड गुडविल इज 1 लाख रुपीस। तो अब X का शेयर हम निकाल लेते हैं, कितना है 2/5, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने निकाला था 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2/5। तो 1 लाख इंटू 2/5 इज इक्वल टू 40,000। इस 40,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे Y एंड Z में। रेशियो गेनिंग रेशियो जो आपने निकाला 1:1, 1:1 इज गेनिंग रेशियो, तो ये आ गया 20,000 एंड 20,000। अब अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1 लाख इंटू 1/5 20,000, 1 लाख इंटू 1/5 20,000। तो आप डायरेक्ट निकाल के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या सबका अलग अलग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एंट्री आपके पास क्या हो गई, एंट्री हो गई, क्या एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेन कौन कर रहा है, Y एंड Z। Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। 40,000 and 20,000। दिस इज द एंट्री। और इसमें अब आते हैं हम लोग लास्ट कंडीशन, फोर्थ। फोर्थ कंडीशन इज न्यू पार्टनर brings his share in goodwill in part। नया पार्टनर अपनी गुडविल का शेयर पार्ट में ला रहा है, पार्ट में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Z का शेयर है 1/5 मीन्स 20,000, तो ये 20,000 पूरा नहीं ला रहा है, 20,000 का कुछ पार्ट ला रहा है, 10,000, 12,000, 8,000, 1,000। तो ये है ये कंडीशन। अगर आप इसमें देखें तो दो चीज़ें आपके सामने आ रही है। अभी तक आपने 3 कंडीशन पढ़ी। पहला, जब नया पार्टनर प्राइवेटली पेड कर देता है उसकी एंट्री आपको नहीं करनी है। दूसरा, नया पार्टनर कैश ला रहा है। और तीसरा, जब नया पार्टनर कैश नहीं ला रहा है। तो इस 20,000 में से जितना पोर्शन Z ला रहा है या नया पार्टनर ला रहा है उसके लिए आप सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, कैश लाने वाली। और जितना अमाउंट नहीं ला रहा है उसके लिए आप थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे, नहीं लाने वाली। तो देखते हैं इसी क्वेश्चन को। इसमें अलग से कोई एंट्री नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे एक क्लॉज हम लगा देते हैं, नोट Z brings ₹12,000 out of his share in goodwill। तो ऐसी कंडीशन में आप उसका शेयर निकालेंगे एज इट इज़, जैसे आप निकालते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूड गुडविल है 1 लाख, उसका 1/5 आप निकालेंगे तो 20,000। मतलब Z का शेयर है 20,000
आउट ऑफ 20,000 वो कितना ला रहा है, 12,000, इसका मतलब वो 8,000 नहीं ला रहा है। तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट में आएंगे, वर्किंग नोट में वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल इज 1 लाख। बाकी कैलकुलेशन आपने किया हुआ है, यहाँ पे कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। यहाँ पे हमको जेड से मेन मतलब है, तो जेड शेयर हम निकाल लेते हैं फिर से एक बार। 1 लाख इंटू 1/5 इज इक्वल टू 20,000। तो जेड का शेयर हो गया 20,000। अब इस 20,000 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कंडीशन सेकेंड एंड कंडीशन थर्ड। ब्रॉट एंड नॉट ब्रॉट, ला रहा है और नहीं ला रहा है। कितना ला रहा है, जेड ब्रिंग्स रुपीज 12,000, तो 12,000 वो ला रहा है। तो कितना नहीं लाया 20,000 में से, 8,000 वो नहीं ला रहा है। वेरी सिंपल। 12,000 के लिए आपको कंडीशन सेकेंड की एंट्री, लाना और डिस्ट्रीब्यूशन, और 8,000 के लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, नहीं लाने वाली एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 एंट्री हो गई। पहली कंडीशन, पहली एंट्री लाने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। सेकेंड एंट्री इस 12,000 के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप करेंगे एज इट इज। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस, केवल एक्स कर रहा है तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट 12,000। एंड थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री इस 8,000 के लिए और वाई के शेयर के लिए। तो एंट्री क्या है, जब नहीं लाता है पार्टनर तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब आप एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर कौन गेन कर रहा है, एक वाई और एक जेड। तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का शेयर कितना है 20,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जितने के लिए वो पैसा नहीं ला रहा है। कितना है वो अमाउंट, दैट इज 8,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, दोनों जोड़ देंगे 28,000। ये आपका एंट्री हो गई, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री एंड थर्ड एंट्री। पहली दो एंट्री पैसा लाने वाले के लिए और तीसरी एंट्री पैसा नहीं लाने के लिए। तो ये आपका था गुडविल का कॉन्सेप्ट। गुडविल एडमिशन, विशेष रूप से एडमिशन के समय जो आप एंट्री पास करते हैं उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आया, जब पार्टनर पैसा नहीं लाता है या पार्ट में लाता है तो उसमें जो पोर्शन नहीं लाता है उसके लिए हम लिखते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब नया पार्टनर पैसा नहीं लाता है, नॉट ब्रिंग फॉर गुडविल। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है वो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स current account for new partner debit to sacrificing partners capital account।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नए पार्टनर की कैपिटल के लिए, नए पार्टनर की गुडविल के लिए आपको हमेशा क्या लिखना है, करेंट अकाउंट लिखना है। बहुत ध्यान से सुनिए और इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि नए पार्टनर के लिए आपको कैपिटल वर्ड नहीं यूज़ करना है, उसकी जगह आपको क्या यूज़ करना है, करेंट अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट का ही यूज़ आप करेंगे। कहीं कई जगह आपको मिलेगा कि कैपिटल अकाउंट भी लिखा जाता है, वो लिखा जाता है, लेकिन करेंट अकाउंट एकदम अप्रोप्रिएट है। और विशेष रूप से जब क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट होगा तो करेंट अकाउंट ही आपको लिखना पड़ेगा। तो आप पहले से ही प्रैक्टिस में रखिए कि नए पार्टनर के लिए करेंट अकाउंट, बाकी पार्टनर्स के लिए, ओल्ड पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट। तो ये था आपका गुडविल का ट्रीटमेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।